हेलो फ्रेंड्स। सो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि किम ने मॉर्डोक की रिंग को पहन लिया था, जिसकी वजह से किम की तमाम स्टैट्स 10% तक इंक्रीज हो गई थी और इसी वक्त किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था वो किम के खतरनाक ऑरा की वजह से वहीं पर मारे जाते हैं और इस वक्त किम की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन इसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन किम अपने लेफ्ट हैंड को सामने करते हुए अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो मॉन्स्टर्स को भी वहीं पर मार डालता है। और हम देखते हैं कि किम ने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को उठा लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से इन मॉन्स्टर्स की तरफ भागता हुआ जा रहा था और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है तो मुझे इन मॉन्स्टर्स से फाइट करनी होगी और मेरी स्किल प्रीडेशन उसे यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को डिवोर करने में 10 सेकंड्स लग रहे हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया होता है और किम इस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कट कर देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है प्रीडेशन के एक्टिवेट होने के बाद मैं इन मॉन्स्टर से काफी आसानी से फाइट कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी माना के खत्म होने से पहले इन मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी मॉन्स्टर ने किम के ऊपर किसी चीज के साथ अटैक कर दिया होता है, जिसे किम ने भी अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल उड़ रही होती है। और जब ये धूल खत्म होती है तो हमें दिखाया जाता है कि किसी मॉन्स्टर ने किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल भाले के साथ अटैक किया था, लेकिन किम ने इस भाले को सही वक्त पर डॉज कर लिया था। और किम बोल रहा होता है आखिर मेरे ऊपर इतना पावरफुल अटैक किसने किया था, यहाँ पर तो कोई भी इतना पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर सके। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि उसके सामने ही इन तमाम डेथ नाइट्स का किंग खड़ा हुआ होता है और इसी वक्त किम उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस किंग मॉन्स्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो काफी ज्यादा भालों को एक साथ एक्टिवेट करके उन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो इन भालों के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है और हम किम को देखते हैं जिसे इन अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इससे किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है, जिसके बाद किम अपनी स्किल प्रीडेशन से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि किम ने अपने डेंटिकल्स के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था और ये डेंटिकल्स भी उस किंग को पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो किंग अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के डेंटिकल्स को काट डालता है और ये देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वो आसमान से सीधा आकर जमीन पर गिर रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर इस मॉन्स्टर ने प्रीडेशन स्किल को कैंसिल कैसे कर दिया। और इसी वक्त किम बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर लगा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किंग मॉन्स्टर भी किम के पास आ गया होता है और उसने अपने पैर को किम के सर के ऊपर रखा हुआ होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मैंने आज तक जितने भी इंसानों से फाइट की है तुम उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यही तुम्हारी लिमिट है। जिसके बाद किंग मॉन्स्टर बोलता है इंसान, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जो पावर है वो कोई नॉर्मल पावर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी लैंग्वेज को कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन तुम मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। इसका साफ मतलब यही है कि किसी हम जैसे बीइंग ने इस पावर को तुम्हें दिया है, तो अब मुझे बताओ आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें इस पावर को दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि किम उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, तो ये देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम तो काफी ज्यादा ढीठ हो, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं बताने वाले। और इसी वक्त वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि किम के ऊपर एक काफी पावरफुल प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है अगर तुम मेरी पावर्स को ऐसे ही रेजिस्ट करते रहे तो तुम एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ये पावर दी है। और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी वक्त किम अपने कॉन्शियस माइंड में चला गया होता है और किम देखता है कि उसके सामने वही ट्रिपल एस रैंक बॉस मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये मॉन्स्टर आखिर ये यहाँ पर क्यों है। लेकिन इस वक्त किम देखता है कि वहाँ पर उसके वो तमाम टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं जो कि इस डंजन में मर चुके हैं। और इस वक्त किम के पीछे ही डेथ नाइट का किंग भी आ गया होता है, जिसे किम ने भी महसूस कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये प्रीडेशन है क्या, आखिर ये किस तरह की स्किल है, क्योंकि पूरे अर्थ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इन मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज को समझ पाए। तो आखिर क्यों, आखिर ये प्रीडेशन स्किल इतनी ज्यादा यूनिक क्यों है और मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं को डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है और वो किम को यहीं पर मारने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है
क्या यही मेरा एंड है? लेकिन अगर ये मेरा एंड है तो किंग ने अपनी पावर्स को मुझे क्यों दिया? लेकिन इसी वक्त किम को किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैंने तुम्हें चूज किया है, क्या तुम भूल गए हो? और इसी वक्त किम देखता है कि उसके सामने ही किंग मौजूद होता है जो कि किम की तरफ ही आ रहा होता है और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो तुम इतने ज्यादा वीक क्यों हो? क्योंकि तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, लेकिन मुझे बताओ आखिर तुम्हें अपने आप को चेंज करना ही क्यों है? चलो बस भी करो, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम जो कि बेहोश हो गया था वो अचानक से अपनी आईज को ओपन करता है और इसी के साथ डेथ नाइट बोल रहा होता है, लड़के मुझे लगता है कि तुम मेरा कोई भी जवाब नहीं देने वाले, इसलिए मुझे भी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त जमीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े डेंटिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इन डेंटिकल्स ने वहाँ पर मौजूद डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वो डेंटिकल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो काफी आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और ये देखकर इन डेथ नाइट्स का किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और किम ही इन डेंटिकल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, इंसान क्या तुम मरने से पहले आखिर स्ट्रगल कर रहे हो? लेकिन ये सुनकर किंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से भी किम को नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और उससे बताया जा रहा होता है, आपकी स्ट्रेंथ और आपका स्टैमिना पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और किम की ऐसी बढ़ती हुई पावर को देखकर वो स्केलेटन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस इंसान की पावर अचानक से बढ़ती क्यों जा रही है, मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। और इसी वक्त वो बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और ये किंग जब किम के ऊपर ये अटैक करता है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है, लेकिन इस वक्त वो किंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किम ने अपने लेफ्ट हैंड की मदद से ही इस मॉन्स्टर की इतनी पावरफुल स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर तुमने मेरी स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया? लेकिन इसी वक्त किम अपने राइट हैंड में अपनी पावर को कंसंट्रेट करता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने भाड़ में जाओ। और इसी वक्त वो उस डेथ नाइट को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और किम को बताया जाता है, आपकी पावर बी रैंक पर प्रमोट हो गई है। जिसके बाद हम उस किंग को देखते हैं जो कि किम का पंच खाने के बाद हवा में उड़ गया होता है, लेकिन इसी वक्त किम भी वहाँ पर एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बहुत ही तेजी से उस डेथ नाइट के पास आ गया होता है और वो डेथ नाइट की पीठ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन वो डेथ नाइट भी किम के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो किम के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है, कमीने इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आसपास जितने भी वेपन्स पड़े हुए होते हैं वो मॉन्स्टर उन तमाम वेपन्स को कंट्रोल कर लेता है और वो इन तमाम वेपन्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किम की स्वॉर्ड भी टूट गई होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने राइट हैंड में एक बार फिर से प्रीडेशन की पावर को कंसंट्रेट करता है और एक बार फिर से किम ने अपने पंच को रेडी कर लिया होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि किम के जो डेंटिकल्स होते हैं किम उन्हें लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और इसी वक्त किम एक बार फिर से उस किंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं कि किंग का ये पंच एक मॉन्स्टर की फॉर्म में चेंज हो गया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस डेथ नाइट की तरफ जा रहा होता है। और किंग की इतनी खतरनाक पावर को देखकर वो किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर किसी इंसान के पास इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, तुम गलत कह रहे हो, ये किसी इंसान की पावर नहीं है बल्कि ये पावर एक किंग की है, लेकिन अब से ये पावर मेरी है। और हम देखते हैं कि किम का वो मॉन्स्टर डेथ नाइट के किंग को वहीं पर निकल जाता है और आसमान में एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है, आपने डेथ नाइट के किंग को हरा दिया है और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल को भी कॉपी कर लिया है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ नाइट किंग्स। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तमाम टीम्स बाहर आ चुकी होती हैं, लेकिन इसी के साथ एक पोर्टल अभी भी ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाक संगजिन भी मौजूद होता है और वो अपनी सेक्रेटरी से बोल रहा होता है, आखिर और कितनी देर लगेगी, मुझे जल्दी बताओ, आखिर इस डंजन की रैंक क्या है? और उसकी सेक्रेटरी बोलती है, सर हमने पता कर लिया है, ये असलियत में एक एस रैंक डंजन है। और इस वक्त वहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है, सर ये एक एस रैंक डंजन है और हम अकेले इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर दूसरी टीम्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके यहाँ पर आने के बाद ही हम इस डंजन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये सुनकर उसकी सेक्रेटरी बोल रही होती है, सर लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि अंदर जितने भी लोग गए हुए हैं वो सभी तब तक मारे जाएंगे। और ये सुनकर पाक संगजिन बोल रहा होता है, यहाँ पर कोई भी पर्सन इतना पावरफुल नहीं है कि वो इस डंजन में जा सके और यहाँ पर अकेला मैं ही एक एस रैंक हंटर हूँ, इसका मतलब है कि मुझे अकेले ही इस डंजन में
जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो वो टीम जो इस डंजन के अंदर गई थी उस टीम के सभी मेंबर्स मारे जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसे देखकर पाक संजिन बोलता है सभी लोग यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे हो जाओ, ये डंजन ब्रेक होने वाली है। और हम देखते हैं कि इसी वक्त वो डंजन ब्रेक हो गई होती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस डंजन के अंदर से कुछ भी निकल कर बाहर नहीं आ रहा होता। और ये देखकर एक पर्सन बोल रहा होता है सर आखिर हुआ क्या है, इस डंजन में से कोई चीज बाहर क्यों नहीं आ रही। लेकिन इसी वक्त पाक संजिन बोलता है रुको, आखिर ये क्या चीज है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक ह्यूमन है। और हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन में से हमारा हीरो निकल कर बाहर आया होता है और इसी के साथ वो बोलता है तो फाइनली मैं सरवाइव करने में कामयाब हो ही गया। वैसे ये था तो मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं वापस तो आ ही गया। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है जब किम इस डंजन से बाहर आया था तो सभी लोग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और ये रिपोर्ट बहुत ही तेजी से फैल गई है कि एक बी रैंक के अवेकनर ने एक एस रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और हंटर एग्जामिनेशन के पहले 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके बाद अब सबसे आखिरी और थर्ड राउंड रह चुका है। लेकिन हंटर एग्जाम के थर्ड टेस्ट को कुछ दिनों के बाद ही लिया जाएगा और वो तमाम लोग जिन लोगों की डंजन में डेथ हुई थी उन तमाम लोगों की बॉडीज को उनकी फैमिलीज के पास पहुंचा दिया गया है। जिसके बाद हमें हंटर बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और कोई पर्सन बोल रहा होता है कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को इस बारे में पता चल गया था कि किम ही वो पर्सन है जिसने एस्ट्रैक्ट डंजन को क्लियर किया है, लेकिन मैंने इस मामले को शांत करवा दिया है और इस बारे में न्यूज के ऊपर भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर इस बारे में लोगों को पता चला तो किम बहुत ज्यादा लोगों का टारगेट बन जाएगा, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि किम को हासिल करना चाहेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो किम को अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर गिल्ड का चेयरमैन होता है और इसके सामने ही डिप्टी मैनेजर और पाक संजिन खड़े होते हैं। और इसी के साथ वो दोनों बोल रहे होते हैं सर आपने इस चीज को छुपा तो लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप ज्यादा टाइम तक किम को दूसरे ग्रुप लीडर्स की नजर में आने से रोक पाओगे। तो ये सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है अब मुझे बताओ आखिर तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो। भले ही उस लड़के की रैंक बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उस लड़के ने अकेले ही एक एस रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया। ये लड़का सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। और ये सुनकर पाक संजिन बोल रहा होता है सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस चीज को खुद नोटिस किया है कि उस लड़के के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इस चीज के बारे में मैं अभी से बता सकता हूँ कि भले ही उसकी रैंक अभी बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन उसके अंदर एक एस रैंक हंटर की जितनी पावर है। और ये सुनकर डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है सर पाक संजिन ने बिल्कुल ठीक कहा, किम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें किम की पावर को मापने के लिए रैंक्स का यूज नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर पाक संजिन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है वैसे तुम दोनों की बात सुनने के बाद मैं इतना तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो लड़का एक नेशनल इंटायर फोर्स के बराबर पावरफुल बन चुका है और अब उसे ये टाइटल भी दिया जा सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक अबाइस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम मौजूद होता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी रैंक बहुत ही ज्यादा हाई होती है और वो तमाम मॉन्स्टर्स किसी तरफ जा रहे होते हैं। और इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखकर किम सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स क्यों हैं और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि सामने ही किंग मौजूद होता है और किंग को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर किंग यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी वक्त वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग अपने हाथ को इन मॉन्स्टर्स की तरफ करता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज करता है और हम देखते हैं कि किम ने एक ही बार में वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उसने उन सभी को मार डाला होता है। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है किंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं कभी किंग के जितना पावरफुल बन पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है हाँ तुम मेरे जितने पावरफुल बन सकते हो। तो ये सुनकर किम सोच रहा होता है मुझे तो लगा था मैं किंग की कोई मेमोरी देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सच में इस वक्त किंग के सामने मौजूद हूँ। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है तुम्हें अबाइस के डेजर्ट में आना होगा, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी वक्त किम की आंखें खुल गई होती हैं और हम देखते हैं कि किम असलियत में इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होता है। जिसके बाद किम सोच रहा होता है आखिर ये था क्या मैं कोई सपना देख रहा था। नहीं ये कोई सपना नहीं हो सकता, क्या इसका मतलब ये है कि किंग मुझसे मिलना चाहता है और उसने मुझे अबाइस के डेजर्ट में बुलाया है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं किंग से पूछना चाहता हूँ। और क्योंकि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ इसलिए अब मैं अबाइस में भी जा सकता हूँ। और इसी के साथ किम अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है किम अब बी लेवल पर प्रोमोट हो चुका है। और अपने बी लेवल को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है मैंने इसे तो नोटिस किया ही नहीं था, आखिर मेरी रैंक अचानक से चेंज कब हो गई। और इसी वक्त किम वहाँ पर देखता है कि उसकी स्टेटस विंडो में एक और स्किल शो हो रही होती है और इस स्किल को देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये स्किल काफी ज्यादा काम की है क्योंकि ये स्किल एक डेथ नाइट के किंग की है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी
इसी के साथ किम सोच रहा होता है जब डंजन में उस डेथ नाइट किंग ने मेरे ऊपर पैर रखा था तो उसने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट किया था। उस वक्त वो कोई और स्किल नहीं बल्कि यही स्किल थी और इस स्किल ने एक बार के लिए तो मेरी स्किल प्रीडेशन को भी बिल्कुल यूजलेस कर दिया था। और हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ अब पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं अबायस में मौजूद मॉन्स्टर्स का भी काफी आसानी से सामना कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त किम को दरवाजे पर बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही होती है और ऐसे लग रहा होता है कि कोई पर्सन किम के पास अंदर जाना चाहता है लेकिन बाहर मौजूद बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे। लेकिन इस वक्त उन लोगों की काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती हैं और इन आवाजों को सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसी वक्त वो दरवाजा ओपन हो गया होता है और इसी के साथ वो पर्सन अंदर आते हुए बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक बीमार पर्सन से मिलने के लिए आई हूँ लेकिन ये लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। और किम इस पर्सन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अयुन की बड़ी बहन होती है जो कि मून नाइट गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है तो मिस्टर किम कैसे हो तुम। जिसके बाद हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है मैम प्लीज मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है मैम प्लीज मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, आप एक गिल्ड मास्टर हो और मैं आपका ड्राइवर हूँ इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए गाड़ी ड्राइव करूँ। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये गिल्ड मास्टर और कोई नहीं बल्कि नाइट वॉकर ग्रुप्स की लीडर होती है और वो बोल रही होती है चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, मैं कार को खुद ड्राइव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने गेस्ट को उसके घर पर ड्रॉप करना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि किम जो कि उसके साथ ही बैठा हुआ होता है बोलता है नाइट वॉकर गिल्ड सिटी की टॉप 4 गिल्ड्स में से एक है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर को मुझसे क्या चाहिए। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलती है मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया नहीं लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें घर पर ड्रॉप करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है मैम प्लीज कोई ऐसा रीजन बताइए जो सुनने में अच्छा लगे क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये एक झूठ है। तो गिल्ड मास्टर बोलती है वैसे तुम काफी ज्यादा शार्प हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारा कुछ दिनों में प्ले ट्राई आउट का थर्ड टेस्ट होने वाला है लेकिन वो थर्ड टेस्ट इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा बल्कि वो एक सर्वाइवल गेम है और तुम्हारा थर्ड राउंड बिल्कुल फर्स्ट राउंड के जैसे ही सिमिलर होने वाला है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑडियंस होगी जो कि तुम लोगों को लाइव देख सकेगी और वहाँ पर पूरी कंट्री की टॉप गिल्ड्स आने वाली हैं और सभी लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर ही होंगी क्योंकि मुझे इस बारे में पता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो जिसने एक न्यू एस रैंक डंजन को क्लियर किया है। तो ये सुनकर किम कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो वो गिल्ड मास्टर बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हर इंसान को कुछ ही चीजें चाहिए, बहुत ही ज्यादा बैंक बैलेंस और बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा अगर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो। तो मुझे बताओ क्या तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो सोच रही होती है मैं जानती हूँ ये लड़का कभी भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि नाइट वॉकर्स गिल्ड कंट्री की टॉप 4 गिल्ड्स में से एक है। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है क्या। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगला एपिसोड काफी ज्यादा बैडस होगा क्योंकि अगले एपिसोड में हमें थर्ड राउंड में होने वाली फाइट्स को दिखाया जाएगा जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।